हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस जानेंगे। तो जिन छात्रों को 2021 में केमिस्ट्री पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री का टोटल मार्क कितना होता है, कितने मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में कितने चैप्टर होते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इस वीडियो में जानेंगे। ये सब सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप उस पीडीएफ को कभी भी देख कर ये समझ सकें कि केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कितने नंबर के बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है, दो प्रकार के लघु उत्तरीय हैं, विस्तृत उत्तरीय, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ से आपको हमेशा सहायता मिलेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक। केमिस्ट्री जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन, और दूसरा होता है कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता होगा कि आपका जो पेपर है वो अब सिर्फ एक पेपर आता है, टोटल मार्क इसका कितना होता है, ठीक है। तो अगर टोटल मार्क की बात की जाए, यानी कि टीएम की बात की जाए, टोटल मार्क कितने नंबर का केमिस्ट्री पूछा जाता है, तो सिंपली ये 70 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है, 70। समझ में आया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इनऑर्गेनिक में आपके कितने चैप्टर होते हैं, 9 चैप्टर, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके होते हैं 7 चैप्टर, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 9 और ऑर्गेनिक में 7। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपली हमने कन्वर्ट किया इसे, ठीक है, कि 9 एंड 7 चैप्टर, इनऑर्गेनिक से 9 और ऑर्गेनिक से 7 चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन के बारे में। अकार्बनिक रसायन कि इसमें कितने चैप्टर हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अकार्बनिक रसायन का जो पहला चैप्टर आपका आता है वो आता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें आपको ठोस के बारे में पढ़ना होगा, क्रिस्टल जालक, एकक, कोष्ठिका, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। तो ये जो आपका चैप्टर है इसमें से 3 अंक के 3 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं इस चैप्टर से। समझ में आया। तो ऐसे आप लोगों को एक एक चैप्टर में बताऊंगा। दूसरा आपका आता है विलयन। इन सभी चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, ज़्यादातर चैप्टर को। तो जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया है उन सभी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा चैप्टर हमारा है विलयन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। इसमें आपको पढ़ना होता है हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, विलयन क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो विलयन जो होता है स्टूडेंट, इसमें से आपके 5 अंक के नंबर, 5 अंक जो है पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। विलयन में आपको पता होगा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करा दिए हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। देखिए तीसरा हमारा चैप्टर आता है वैद्युत रसायन। अभी हम कार्बनिक रसायन की बात कर रहे हैं। तो कार्बनिक रसायन में तीसरा चैप्टर अकार्बनिक रसायन में, ठीक है, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में आपके 5 अंक पूछे जाते हैं। इसमें आपको प्रथम कोटि की अपक्रिया, शून्य कोटि की अपक्रिया, अपक्रिया की आणविकता, ये सब आपको पढ़नी होती है, ठीक है, अपक्रिया की कोटि। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसमें अकार्बनिक रसायन में चौथा चैप्टर आपका आता है रासायनिक बलगतकी। इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके अगला चैप्टर रासायनिक बलगतकी। तो रासायनिक बलगतकी से भी आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के। 5वां हमारा क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। 5वां है पृष्ठ रसायन। अब पृष्ठ रसायन में आपको क्या पढ़ना होता है, जैसे अधिशोषण हो गया, ठीक है, और भी इसमें ब्राउनीगत हो गई, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो पृष्ठ रसायन से अगर बात की जाए, कोलाइड पढ़ना होता है, तो इससे आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें अगला चैप्टर हमारा है 6वां, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। इससे भी आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर को अगर तैयार करेंगे
तो आपका 7वां जो चैप्टर है इसमें अकार्बनिक रसायन में, वो है पी ब्लॉक के तत्व, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हैबर विधि, उसके बाद में फास्फिन बनाने की विधि, पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके बारे में इसमें आपको अध्ययन करना होता है, प्रयोगशाला विधि। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इस चैप्टर को भी, हैबर विधि भी आप जाकर देख सकते हैं। तो जो पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर है, इससे 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में आता है। 8वां चैप्टर हमारा आता है स्टूडेंट डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे अगर बात किया जाए तो 3 अंक के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 3 नंबर, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा आता है 9वां। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया था कुल 9 चैप्टर हैं। 9वां चैप्टर हमारा है उपसह संयोजन यौगिक। इसमें आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। इसमें आपको लिगैंड पढ़ना होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। और यूपीएससी नाम लिखने को आएगा। तो उपसह संयोजन यौगिक से आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर, ठीक है। तो इतने नंबर के क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं। जो आपके अकार्बनिक रसायन है, ये 9 चैप्टर हैं, इसमें इतने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे का हमारा जो पार्ट 2 है वो है कार्बनिक रसायन। पेपर आपका एक ही आएगा, ठीक है। कार्बनिक रसायन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कुल 9 चैप्टर, कुल मिलाकर 7 चैप्टर हैं, ठीक है। 10 से चालू होता है, वहाँ पर 9 चैप्टर थे। तो हमारा 10वां चैप्टर अगर बात किया जाए हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन से, तो इससे आपके 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन बनाने की विधियाँ पढ़नी है, क्लोरोफॉर्म पढ़ना है, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। इसमें 11वां क्वेश्चन आपका आता है, 11वां चैप्टर यानी कि कार्बनिक रसायन का दूसरा चैप्टर, अल्कोहल, फिनाल और ईथर, ठीक है। इससे आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से भी कई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊँगा। तो देखिए क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो इस चैप्टर से 5 अंक के नंबर, यानी कि 5 अंक के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। 13वां चैप्टर आपका आता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, या फिर आप इसे एमीन कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगर बात किया जाए तो 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एथिल एमीन बनाने की विधि, एमीन क्या है, ठीक है। ये सब आपसे पूछा जाता है। उसके बाद में आता है 14, जो आपका 14वां जो आपका चैप्टर है वो है जैव अणु, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। इससे अगर बात की जाए तो 6 अंक के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 6 नंबर। उसके बाद में हमारा आता है 15वां। जैव अणु में आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है। ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है, डीएनए, आरएनए। उसके बाद में देखिए 15वां, ठीक है, 15वां चैप्टर आपका बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। इसमें आपको बहुलक के बारे में पढ़ना होगा, टेफ्लॉन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुलक चैप्टर। तो इससे भी आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले आपको सिलेबस में बताऊंगा, ज़्यादातर टॉपिक, ज़्यादातर चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और जो बचा है उसको मैं इस वर्ष पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिएगा। देखिए दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, हमारे डेली जीवन में जो केमिकल्स का यूज़ है उसको इसमें पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे एस्पिरिन हो गया, इस सब की दवाओं के बारे में पढ़ा जाता है। तो दैनिक जीवन में रसायन, इस चैप्टर से हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3 अंक का, 3 नंबर का, ठीक है। अब देखिए ये सब तो क्लियर हो गए। आपके 16 चैप्टर टोटल थे। 16 चैप्टर का अगर मार्क को ऐड किया जाए तो 70 मार्क आपका आता है, ठीक है, 70 मार्क, 30 मार्क आपको प्रैक्टिकली मिलेंगे। अब देखिए आगे हम आपको बता देते हैं कि कैसे पेपर का पैटर्न होगा, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है, कितने नंबर के। तो देखिए कितनी क्वेश्चन पूछी जाएंगी बहुविकल्पीय, तो कुल 6 क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग में। बात किया जाए कितने नंबर का एक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, तो 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए 6 नंबर का, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपसे 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपका होगा 2-2 नंबर का। कितने नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का, तो 8 क्वेश्चन है तो 2 का 8 में गुणा तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न में कितने नंबर वाले आपके, 3 नंबर वाले, ठीक है, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको दिया जाएगा 12 मार्क। तो 4 का 3 में गुणा 12, ठीक है। अब एक प्रकार का लघु उत्तरीय और आपके में ऐड हुआ है जो 2020 में भी था, ठीक है। तो देखिए वो क्या है, 4 नंबर वाले 4
लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3 नंबर वाले थे, 4 नंबर वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना मार्क देगा, 4 का 4 में गुणा 16। उसके बाद में आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा 4, एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का, तो 4 पंचे 20, ठीक है। टोटल अगर ऐड किया जाए तो बात किया जाए तो कितना आएगा, 6 6 12 2 14, 6 20 के 0, 1 1 2 1 3 2 5 और 2 7, ये आपका टोटल आ गया। तो ये था पूरा सिलेबस जो कि आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस था जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। ये सब आपको पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बता दीजिए, तो मैंने इसे आपको समझा दिया, ठीक है। आगे मैं सिलेबस आपको लगातार पढ़ाता रहूँगा, तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।